टाइफाइड की आयुर्वेदिक दवा और इलाज। टाइफाइड साल्मोनेला एंटेरिका नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। यह बैक्टीरिया दूषित पानी और भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। टाइफाइड में आमतौर पर भूख कम लगना, कब्ज, सिर दर्द और लंबे समय तक बुखार रहना जैसे लक्षण हो सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा में टाइफाइड के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। जिन देशों में टाइफाइड बुखार बहुत अधिक होता है, उन देशों में जाने वाले लोगों को टाइफाइड का टीका लगाने के लिए कहा जाता है। अच्छी तरह से पके हुए और गर्म खाद्य पदार्थ, छिलके उतरे हुए फल और सब्जियां खाना, दूषित पानी से बनी चीजें खाने से बचना और स्ट्रीट फूड न खाना टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया को आपसे दूर रख सकता है। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले कि मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। टाइफाइड के लक्षणों को कम करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं और जड़ी बूटियों का संयोजन प्रभावी पाया जाता है। बुखार के लिए दी जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्वाद कड़वा होता है और इनमें कृमि, वॉर्म नाशक गुण होते हैं। गुडुचि गिलोय टाइफाइड के उपचार के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। उपवास भी टाइफाइड बुखार कम करने में फायदेमंद है क्योंकि यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। टाइफाइड के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश हर्बल दवाएं रोगाणुओं के खिलाफ अच्छा असर दिखाती हैं। इस कारण शरीर से टाइफाइड बैक्टीरिया को हटाने में मदद मिलती है। आयुर्वेद की नजर में टाइफाइड, आयुर्वेद में कहा गया है कि जीवाणु टाइफाइड में होने वाले आंतरिक ज्वर, एक प्रकार का बुखार, के कारक होते हैं। टाइफाइड में ज्वर, बुखार, शिरशूल, सिरदर्द, अरुचि, स्वाद में कमी, अर्ती, काम में रुचि की कमी और मलबादत, कब्ज जैसे लक्षण पैदा होते हैं। टाइफाइड के इलाज में उपयोग होने वाली हर्बल औषधियों का पहले से ही भारतीय जनजातियों और आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाती रही हैं। टाइफाइड का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश जड़ी बूटियां कटु और टिकटा रस, तीखा और कड़वा स्वाद वाली होती हैं। इनमें ज्वरघ्न, बुखार नाशक और कृमिघ्न, जीवाणुनाशक गुण होते हैं। ये गुण शरीर के मल, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ या कफ जिस पर बैक्टीरिया रहते हैं और बढ़ते हैं को कम करके रोगाणुओं को मारते हैं या विस्थापित कर देते हैं। टाइफाइड का आयुर्वेदिक इलाज या उपचार। शोधन उपचार। लंघन। लंघन ज्वर के लिए एक प्रमुख उपचार प्रक्रिया है। लंघन शब्द का अर्थ आमतौर पर उपवास होता है, जो अपतर्पण, शरीर का पोषण कम होना की स्थिति की ओर ले जाता है। थेरेपी का उद्देश्य धातु और दोषों में संतुलन बनाकर शरीर में हल्कापन लाना है। निराहार, कुछ भी न खाना, और फलाहार, केवल फल खाना। उपवास के दो प्रकार हैं। उपवास विधि को व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर चुना जाता है। वात प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए फलाहार विधि अधिक उपयुक्त होती है, जबकि पित्ता या कफ प्रधान व्यक्ति निराहार विधि का पालन कर सकता है। उपवास के कारण वात और अग्नि, पाचन अग्नि उत्तेजित हो जाते हैं और शरीर में असंतुलित दोषों को संतुलित करने में मदद करते हैं। उपवास टाइफाइड बुखार के मूल कारण जमे हुए कफ और मल से राहत देता है। लंघन का उपयोग टाइफाइड के अलावा कई अन्य बीमारियों के लिए भी किया जाता है, जिनमें अतिसार, दस्त, विसुचिका, हैजा, विबंध, कब्ज, अल्सक, पेट फूलना, छर्दी, उल्टी इत्यादि शामिल हैं। चरक के अनुसार लंघन करने के लिए हेमंत ऋतु, हल्की सर्दी वाला मौसम है, और शिशिर ऋतु, कड़ाके की ठंड वाला मौसम का मौसम सबसे अच्छा होता है। हालांकि लंघन उपचार उन लोगों के लिए निषेध है जिन लोगों की प्रमुख प्रकृति वात है। टाइफाइड के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। बिल्वफल। बिल्वफल एक जड़ी बूटी है जिसमें पोषक, कामोद्दीपक और सिकोदायहने वाले गुण होते हैं। यह अग्नि को बढ़ाता है, इसलिए एक पाचन उत्तेजक के रूप में काम करता है। यह जड़ी बूटी कब्ज, अपच और पेचिश जैसे विकारों के इलाज में काम आती है। यदि शुरुआती अवस्था में दी जाए तो यह टाइफाइड बुखार को कम करने में भी मदद करती है। बिल्वफल च्यवनप्राश जैसे विभिन्न उत्पादों में भी होता है और कैप्सूल तथा सिरप के रूप में भी उपलब्ध है। जटामांसी। जटामांसी में पेट फूलना कम करने वाले सुगंधित और पाचक गुण होते हैं, इसलिए यह जड़ी बूटी पेट फूलना, पीलिया, गैस्ट्रिक विकारों
और टाइफाइड के इलाज में काम करती है। ये रक्त में मौजूद अशुद्धियों को भी खत्म करती है। आप जटामांसी को पाउडर या अर्क के रूप में ले सकते हैं। हरितकी। हरितकी एक पुनर्यौवन प्रदान करने वाली जड़ी बूटी है। यह एक मल पतला करने वाली तथा कफ निकालने वाली औषधि के रूप में कार्य करती है और शरीर के लिए एक टॉनिक है। हरितकी एनीमिया, पीलिया और बुखार सहित विभिन्न रोगों के उपचार में मदद करती है। गुडुचि। संस्कृत भाषा में गुडुचि का अर्थ है वह जो पूरे शरीर की रक्षा करता है। यह पौधा ग्लाइकोसाइड, ऑल्कलॉइड और स्टेरॉयड जैसे कई लाभकारी घटकों में समृद्ध है। कई वर्षों से आयुर्वेदिक और भारत की लोक चिकित्सा प्रणालियों में इसका उपयोग होता आ रहा है। आयुर्वेद के अनुसार गुडुचि में दाहनाशक, जलन का इलाज, ज्वरहर, बुखार का इलाज और मेहनाशक, च्यापचय सिंड्रोम का इलाज जैसे गुण है। गुडुचि का उपयोग कई स्थितियों जैसे कि दस्त और विभिन्न प्रकार के बुखार के उपचार के लिए किया जाता है। टाइफाइड के लिए आयुर्वेदिक दवाएं सितोपलादी चूर्ण। सितोपलादी चूर्ण फ्लू और बुखार में सबसे अच्छा काम करने के लिए जाना जाता है। सितोपलादी चूर्ण इला, मिश्री, त्वक, वंशलोचन और पिप्पली का मिश्रण है। टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए आधा चम्मच सितोपलादी चूर्ण गर्म पानी के साथ दिया जाता है। और परहें इलायची के फायदे। सुदर्शन चूर्ण। सुदर्शन चूर्ण 48 जड़ी बूटियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इस चूर्ण में मुख्य जड़ी बूटी चिरायता है। यह आयुर्वेदिक उपाय सभी प्रकार के बुखार को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। इसका नाम भगवान विष्णु की तर्जनी पर रहने वाले सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया था। यह हर्बल मिश्रण सुदर्शन घनवटी के रूप में भी उपलब्ध है, जो दवा का गोली के रूप में उपलब्ध एक रूप है। त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति रस एक जड़ी बूटियों व खनिज का मिश्रण हर्बो मिनरल फॉर्मूला है, जो आमतौर पर बुखार के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह मिश्रण पिप्पली, लंबी काली मिर्च, मरिचा, काली मिर्च, शुंठी, सूखे अदरक, भस्म, शुद्ध हिंगुल और अन्य जड़ी बूटियां मिलाकर बनाया जाता है। इन जड़ी बूटियों को अदरक, तुलसी और धतूरा के पतले अर्क के साथ मिलाया जाता है। त्रिभुवन कीर्ति रस बुखार और दर्द को कम करने तथा शरीर में पसीने को बढ़ाने वाली दवा के रूप में काम करता है। और परहें दर्द का इलाज। संजीवनी वटी। संजीवनी वटी में त्रिफला, आंवला, विभिदकी और हरितकी का मिश्रण, शुंठी, वत्सनाभ, गुडुचि, यस्तिमधु, मुलेठी और भल्लाटक सहित कई जड़ी बूटियां शामिल हैं। वत्सनाभ में एकोनाइट नामक घटक होता है, जिसमें बुखार को कम करने वाले गुण होते हैं। संजीवनी वटी का उपयोग टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए पटोलादि कषाय, किरातादिसप्त कषाय और सुदर्शन घृत वटी के साथ किया जाता है। इस दवा का उद्देश्य चकत्ते, पेट की गड़बड़ी और बुखार को कम करना है, जो टाइफाइड के मुख्य लक्षण होते हैं। किरतदीसप्त कषाय। किरतदीसप्त कषाय एक हर्बल काढ़ा है। 20 ग्राम हर्बल मिश्रण को 80 ml पानी में उबालकर 20 ml तक किया जाता है। इसका सेवन रोगी को करवाया जाता है। किरततिक्ता। इस दवा में इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटी में ज्वर निवारक, आंत के कीड़े मारने और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने वाले गुण होते हैं। ये बुखार को कम करने और पेट को मजबूत करने में मदद करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार टाइफाइड होने पर क्या करें और क्या न करें। क्या करें? जौ, दलिया और पुराने शाली चावल जैसे अनाज को अपने भोजन में शामिल करें। अपने आहार में हरे चने शामिल करें। फल और सब्जियां जैसे करेला, अंगूर, अनार, तोरई, बेल और जीवंती, लेप्टेडेनिया आदि टाइफाइड से जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। हल्का भोजन करें, लंघन उपचार करें, अच्छे से आराम करें, क्या न करें। छोले जैसे भारी खाद्य पदार्थ और जिन उत्पादों में छोले होते हैं उन्हें खाने से बचें। तिल का सेवन न करें। अस्वास्थ्यकर खाना या जंक फूड न खाएं। व्यायाम व स्नान न करें। दिन में न सोएं तथा मलमूत्र रोक कर न रखें। पाचन खराब करने वाले, पेट में अम्लता और जलन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों को खाने से बचें। दूषित पानी न पिएं। टाइफाइड में आयुर्वेदिक दवा कितनी लाभदायक है। एक शोध अध्ययन के परिणामों के अनुसार सुदर्शन चूर्ण ने अच्छा रोगाणुरोधी असर दिखाया, जो इसे टाइफाइड जैसे जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में प्रभावी बनाता है। टाइफाइड के लक्षणों से राहत पाने के लिए विरेचन उपचार विधि भी कारगर साबित हुई है। टाइफाइड की आयुर्वेदिक औषधि के नुकसान। त्रिभुवन कीर्ति को
पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह शरीर में पित्त के गुणों को बढ़ाता है। त्रिभुवन कीर्ति और संजीवनी वटी में एक सामग्री के रूप में वत्सनाभ नामक औषधि भी होती है। वत्सनाभ कभी कभी गंभीर हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। इसलिए इन दवाओं को अत्यधिक सावधानी के साथ तथा केवल किसी चिकित्सक के निर्देश और देखरेख में ही लिया जाना चाहिए। टाइफाइड के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जुड़े अन्य सुझाव: अगर टाइफाइड बुखार का समय पर पता नहीं चलता है तो यह घातक साबित हो सकता है। आयुर्वेद टाइफाइड बुखार का इलाज हर्बल उपचार द्वारा करता है। इसमें आधुनिक चिकित्सा के विपरीत मल्टीड्रग प्रतिरोध की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। टाइफाइड के आयुर्वेदिक उपचार में उपयोग की जाने वाली अधिकांश जड़ी बूटियों में ऐसे गुण होते हैं जो टाइफाइड पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद बिना किसी दुष्प्रभाव के टाइफाइड के लिए एक प्रभावी उपचार प्रदान करता है। अब मैं अपनी बात को विश्राम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप किस बीमारी का घरेलू उपाय जानना चाहते हैं वे भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।